भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के रचयिता है, उनके सहस्त्र नाम श्लोक में यह कहा गया है, पुतात्मा परमात्मा स मुक्ताना परम गतिः अव्ययः पुरुष शास्त्री षोडशर एवच। यानी कि ईश्वर का स्वरूप पावन है, किसी भी नाम रूप से परे, जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा अविनाशी नित्य शुद्ध नित्य मुक्त परमेश्वर है। वो अक्षर है, यानी जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा है। वही अविनाशी परमेश्वर इस त्रिलोक को धारण कर उसका पोषण करता है। पुराणों में सृष्टि पर आए जल प्रलय का वर्णन किया गया है। उस समय सृष्टि पर कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, सारी भूमि जल से व्याप्त थी। फिर भी उस जल प्रलय में एक वड के झाड़ का पत्ता बाकी बचा था। उस शेष बचे वड के पत्ते पर आदिमूर्ति नारायण शयन कर रहे थे। जब वह जागृत हो गए, तभी उस सृष्टि का पुनर्निर्माण करने का विचार उनके मन में आ गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का शयन धरती पर या फिर उसके ऊपर निर्भर नहीं था। योग की उच्चतम अवस्था में योगी इतना सूक्ष्म रूप धारण करता है कि वो हवा में भी वह किसी सहारे बिना शयन कर सकता है। अपने इस विष्णु रूपी शयन का प्रत्यय अपने भक्तों को साईं ने भी दिया। लगभग 4 हाथ लंबी और 1 वीत चौड़ी ऐसी लकड़ी की फली के ऊपर साईं महाराज शयन किया करते थे। उसको छत पर टांगने के लिए कपड़े के चिंदियों से बांधकर ऊपर छत को झूले के माफिक टांग कर उस पर बाबा शयन किया करते थे। ऊपर माथे पर और नीचे पैरों के पास जलते दिए रखकर वह अक्सर शयन किया करते थे। चिंदू से बांधी गई वो फली बाबा का बोझ कैसे सहती होगी, जिसके पास योग द्वारा प्राप्त महासिद्धि हो, जो इस ब्रह्मांड को सहारा देते हो, उसके लिए लकड़ी की फली एक नाम मात्र है। बाबा के इस योग लीला के पीछे उनको अपने भक्तों को उनके अंदर छिपी हुई योग सामर्थ्य का दर्शन कराना था, जिससे वो उनके अंदर छिपे ईश्वर को समझकर अपना कल्याण कर सके। यही था। उन्होंने अपने भक्त काका साहेब दीक्षित को अपने इस शयन के बारे में बताया था। तब उन्होंने कहा कि यह हर एक के बस की बात नहीं, जो सोते हुए भी जागृत हो, सिर्फ उसे ही यह संभव है। वेदों में कहा गया है, या नेशा सर्वभूताना तस्य जागति संयमी। इसी बात का ये उदाहरण है। श्री बाबा यह सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी थे। उनका 6 फुट का देह परब्रह्म का ही शेष रूप था, इसलिए वो अंतरिक्ष में शयन किया करते थे। ऊपर बताए गए उदाहरण की तरह धरती का सहारा लिए बगैर शेष बचे जगह पर उनका देह विश्राम करता था। ऐसे शेष साई ने साई को मेरा प्रणाम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।